मत तो किन्ने रूप बनाते ना, ऐसे ही सब बना रखे हैं परमात्मा के रूप अलग अलग, है तो वो एक ही, हमने बनाए, उसने नहीं बनाए। सदगुरु ने तो कहा एक ही है, एक ओंकार, दूसरा कोई है ही नहीं, एक ओंकार है, दूसरा कुछ है ही नहीं। सत्य कहते सत्य है, वो सतनाम क्यों है कि उसका विनाश कभी होता ही नहीं, वो कभी मरता ही नहीं है। वो पहले भी वैसे था, आज भी है, ये नहीं सतगुरु पहले था आज नहीं है, आज भी है, आगे भी रहेगा। जो हमेशा रहता है वही तो सत्य है। कहते नाम के नाम भी सत्य उसी का ही है, और किसी का नाम सत्य नहीं है। फिर कैसा कहते कर्ता पुरुष, कहते जो आप मैं ना बंदे ने, मैं सब अपनी लगा रखी है इसने, कर्ता तो वही है, कर्ता पुरुष, कर्ता पुरुष तो वही है। आदमी ने तो मैं लगा रखी है, मैं करता हूँ मैं करता हूँ मैं। तेरे करने से क्या होना है बताओ, आदमी करने से क्या होगा? सतगुरु जो करेंगे वो होगा, आदमी करने से नहीं होने वाला। आदमी करने से क्या, उस सांस आदमी के चलाने से चलती है, सांस भी तो अपनी मर्जी से चल रही है ना, सांस भी अपनी मर्जी से चल रही है। हम तो सांस लेना ही भूल जाएंगे बैठे बैठे, थोड़ी कोई गल बात लग गए, काम लग गए, चलो काम में नहीं भूले, रात को सोएंगे तब तो सांस तो भूल ही जाएंगे रात को सोते में। वो तो सदगुरु की कृपा से चल रही है, उनकी मर्जी से चल रही है। अगर अपनी मर्जी से चलती तो रात को सोते ही रह जाते, सवेरे उठना ही नहीं था, सांस कहीं चली जाती, हम कहीं पड़े रहते। वो सदगुरु की कृपा से चल रही, तो कर्ता पुरुष है वही है। ऐसे हर चीज संतान ने हमने पैदा नहीं की। अभी तो आप कह रहे बेटा मेरा है बेटी मेरी है, आपने क्या क्या बनाया इनका बताओ? आपके करने से थोड़ी ना कुछ हुआ है, सदगुरु की कृपा से तो हुआ है। क्या तो अपने करने से हुआ है? नहीं हुआ ना, सतगुरु से है ना। तो सतगुरु को ही मानना चाहिए ना, अपना क्यों मानते हो फिर? सदगुरु की चीज को अपना मानना बेईमानी नहीं है? बेईमानी है। ये शरीर भी सतगुरु का है, ये संतान भी सतगुरु की है, बच्चे भी सतगुरु के। जब ये सतगुरु के हैं तो इनसे नाते से जो सब कुछ है वो भी उनका ही है, हमारा कोई है ही नहीं। अब सतगुरु की चीज पे अपना कब्जा करना, अपनी मानना, तो बेईमानी हुई कि नहीं हुई? ये तो बेईमानी, और क्या बेईमानी है? सब कुछ उसी का है, कब्जा बना हमने अपना लिया, उसी से दुख भोग रहे हैं, और उसी की बेईमानी। देखो किसी की चीज़ पे कब्जा करोगे तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी? जब दूसरे की चीज़ पे हम कब्जा करेंगे तो वो लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा हमसे? लड़ेगा कि चीज़ किसी के आप करें, और जो कब्जा कर रहा है वो बेईमान भी होगा, बेईमानी भी मानी जाएगी। तो शरीर सतगुरु का, मन बुद्धि सतगुरु की, ठीक है। जो संतान है वो भी सतगुरु के, घर मकान भी सतगुरु का, समय भी सतगुरु का। मान लिया हमने मेरा 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 करके वे ऐसे दुखी हो रहे हैं वे, मतलब ही। तो कहते कर्ता पुरुष है, कर्ता पुरुष वही है, वो करता है। निर्भय, अगर ये दिमाग में आ गया, अगर ये बात समझ में आ गई कि सब कुछ सतगुरु का कर्ता वही है, तो फिर क्या निर्भय, फिर भय किस बात का? निर्भयो, वो पद निर्भय है, मतलब भय नहीं है वहां पर, डर नहीं है किसी प्रकार का। सतगुरु के पास डर नहीं है, सतगुरु के पास डर नहीं है। जब सब सतगुरु का है तो फिर भय कहाँ है? तीन लोक में भय कहीं भी नहीं है, किसी का भी भय नहीं है। ना कोई तंत्र है, ना कोई मंत्र है, ना कोई टोना है, ना कुछ फरा है, ना कोई भूत है, ना कोई प्रेत है, सारी बकवास है। क्यों लोग डोना टक्कर मंत्रा तंत्रा के चक्कर में क्यों भाग रहे हैं? धागा तबीयतों के पीछे क्यों भाग रहे हैं? सतगुरु पे विश्वास नहीं है। सतगुरु पे विश्वास होगा तो किसी भी मंत्र तंत्र की जरूरत नहीं है, किसी भी चौड़ा डालो की जरूरत नहीं है। जो रोज जब झाड़ू लेके वो डालते रहते ऐसे करते हैं मंत्र पर। हाँ, मंत्र पे तो तुम्हें एक शब्द पे तो विश्वास है, पर जिसका नाम लिया जा रहा है उस पर विश्वास नहीं है। जिसका वो खुद मालिक है उस पर विश्वास नहीं, मालिक के नाम पे विश्वास है। तो वो सदगुरु सब कुछ तो वही कर रहा है ना। वो मंत्र में भी थोड़ा बहुत करेगा तो वो भी वही उसी ने करना है, किसी दूसरे ने थोड़ी करना है। तो सीधा डायरेक्ट उसी से कर ले, क्या ही चक्कर में पड़े हुए हो, किसी की जरूरत ही नहीं। कर्ता पुरुष वही है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। दूसरा ना कोई किया किसी ने, ना कोई कर सकता है। कर्ता पुरुष तो सदगुरु है। अगर ये बात समझ में आ गई तो फिर निर्भय हो, निर्भय हो। फिर भय नहीं है, फिर चिंता नहीं है, और निर्वैर। फिर सतगुरु के अलावा भी कुछ नहीं है तो फिर वैर किससे है? फिर वैर भी कोई नहीं है।
बैर में दुश्मन नहीं है, दुश्मन नहीं तो फिर मित्र भी नहीं, ना दुश्मन ना मित्र, क्यों वो एक ही है। एक नूर ते सब जग उपजा, को भला को मंदा। एक ही नूर से सब हुआ है, फिर कौन भला कौन मंदा है? फिर बैर है ही नहीं। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकट्टी हाथ, ना काहू से मित्रता ना काहू से दुश्मनी, सबकी मांगे खैर। वो सबकी मांगता है खैर। कहते कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, और ना किस काहू से मित्रता ना काहू से बैर। ना किसी से मित्रता ना किसी से बैर है। क्यों मित्रता बैर किससे करें? वो एक ही तो है, सब कुछ वही है। जब एक ही है तो दूसरा ही नहीं, तो बैर करने के लिए भी दूसरा चाहिए और मित्रता करने के लिए भी दूसरा चाहिए। जब एक सदगुरु के अलावा कोई है ही नहीं तो फिर किससे बैर दुश्मनी करें? है ही नहीं है। फिर क्या कहते हैं? अकाल मूर्त। अकाल मूर्त, अकाल मूर्त, अकाल मूर्त जिस काल समय, मैंने पहले ना, वो अकाल है। सदगुरु अकाल है। काल कहते हैं समय को। काल कोई जैसे लोगों ने बना रखी है मूर्तियां राक्षस जैसी, बड़े बड़े सींग सींग बना दिए, बड़े बड़े काला काला रूप बना दिया, हाथ पैर बना दिया, अक्खा बड़ी बड़ी बना दी। वो काल उसको नहीं, वो थोड़ी काल है ना, कोई राक्षस थोड़ी है कि काल खा जाएगा। काल नाम समय का है। समय सब चीज़ को खा जाता है, देख लो। समय पहले पहले वाले समय वाले जो समय में चीज़ थी वो आज के समय में नहीं है, और आज के समय में है वो कल के समय में नहीं रहेगी। तो समय तो वैसे ही चल रहा है, पर समय ने सब चीज़ों वस्तुओं को खा लिया। हमारी आयु को भी खा लिया, हमारे शरीर को भी खा लिया, ठीक है ना। तो काल जो है वो खब खुकार है। लेकिन सदगुरु क्या है? काल मूर्त। सदगुरु की मूर्त क्या है? सदगुरु की स्वरूप क्या है? सदगुरु का रूप क्या है? अकाल, जिसको काल नहीं खा सकता। वो तो कालों का भी बड़ा महाकाल है। तो अकाल मूर्त अजुनी अंजुनी सैम पंग। अजुनी सैम पंग का मतलब जिसको कोई पैदा करने वाला नहीं है। किसी योनि से पैदा नहीं होता वो, किसी जुनी में नहीं है। कोई मनुष्य जोड़ी में है, कोई पशु जोड़ी में है, कोई पेड़ पौधा की जोड़ी में है, कोई राक्षस जोड़ी है, कोई भूत प्रेत जोड़ी है, कोई देवी देवता जोड़ी है, कोई कुछ जोड़ी है। वो किसी जोड़ी से नहीं है, सारे जोड़ियों से पार है। तो उन्होंने किसी ने बनाया नहीं, पैदा नहीं किया, किसी ने उसको नहीं बनाया। वो तो स्वयं ही प्रकट है, स्वयं खुद ही है। खाली शंभु खुद ही है, वो स्वयं हुई ही है, दूसरा कोई है नहीं। ऐसा सदगुरु है, और वो ऐसा जो स्वरूप है, ऐसा जो सत्य है, वो मिलेगा किससे? कहते गुरु प्रसाद। कहते बिना गुरु के पर कृपा बिना वो भी नहीं समझ में आता। सदगुरु भी सदगुरु की कृपा से ही समझ में आता है। सदगुरु को समझने के लिए भी सदगुरु की कृपा ही चाहिए। क्या लिखा नानक देव जी के? साध की महिमा, सदगुरु की बात छोड़ो, कहते साध की महिमा वेद न जाने, जेता जाने उतना बिखाने। भी जितना जानते, साध की महिमा वेद नहीं जान सकता। क्यों? कि साधु वेद तो उतना ही बोला जितना लिख दिया था, उतना ही बोलेगा, आगे उसको पता ही नहीं क्या है। जो संतों ने लिख दिया उतना ही बताएगा, आगे उसके पास ही बताने को कुछ नहीं है। जब साधु की महिमा वेद नहीं बता सकता तो सदगुरु को कौन बताएगा? सदगुरु की तो महिमा और भी बहुत बड़ी है। सदगुरु तक महिमा कोई बखान नहीं कर सकता। तो कहते सदगुरु कैसे समझाएगा? गुरु प्रसाद। कहते सदगुरु की को तो वही पहचान पाएंगे जितना सदगुरु किसी को बता देंगे। खुद सदगुरु जितना जिसको जना देते हैं उतना ही वो जान पाता है। जिसपे सदगुरु की कृपा नहीं होती वो कुछ नहीं जान पाएगा। आज अंदर में जो समझ में आ रही है ना, अंदर जो कुछ हो रहा है, जो बसते रहते हैं, वो सदगुरु की तो कृपा ही है। नहीं तो ये बातें समझ में आती नहीं आती। जो मैं बोल रहा हूँ ये बात समझ में नहीं आती, और ना शास्त्रों की बात समझ में आती, ना वेदों की बात समझ में आती। बल्कि इतना भी पता लग जाता है कौन सही है कौन गलत है, किसके पास में कितना कुछ है, कितनी सच्चाई है किसके पास, ये उससे पता लग जाता है। अंदर थर्मामीटर फिट हो गया, नाप हो गया ना, पता लग जाता है भी इसने कौन कहाँ पर है। तो स्मरण अपने आप हो रहा है, स्मरण करना नहीं पड़ता। स्मरण लगाव से होगा। सदगुरु से पूरा लगाव रखें, सदगुरु पे श्रद्धा, सदगुरु में प्रेम, सदगुरु पे विश्वास,
और सुबह शाम 24 घंटा जितना आए भूले नहीं। अगर पूरा लगाव है तो भूलेंगे ही नहीं, फिर कोई दिक्कत आएगी नहीं, फिर कहीं दिक्कत आई नहीं। फिर इस लोक में रहो चाहे दूसरे लोक में रहो, चाहे घर में रहो चाहे बाहर रहो, फिर कहीं भी दिक्कत नहीं है। ठीक है ना।